बिहार में अनेक राजनीतिक दल हैं, चाहे सरकार जिनकी भी बनती रही हो, लेकिन हर बार मल्लिक समाज का नाम आता है और इस समाज का जिक्र होता है, वोट बटोरे जाते हैं, इनके उद्धार की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होते रहता है कि मल्लिक समाज की अब तक अनदेखी होती रही है। लिहाजा यह बातें वोट से लेकर के कई ऐसे मौके आते हैं जब मल्लिक समाज के लोगों से हमारी बातचीत होती है, उनके दुख दर्द को समझने की हमारी कोशिश होती है, तो यह दर्द उनका उभर के सामने आ जाता है कि हमारे समाज की उपेक्षा की जा रही है। क्या रियल में ऐसा है? मल्लिक समाज के नेता हमारे साथ हैं अनिल कुमार मल्लिक। अनिल कुमार अकेला के भी नाम से, दो नामों से जाने जाते हैं, हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इस दर्द में कितना रियलिटी है। जी नमस्कार, प्रणाम जी सबसे पहले आपको और आपके चैनल, आपके श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, आपने जो क्वेश्चन किए हैं वास्तव में यह रियली है। आज आप लोग ने देख ही रहे हैं कि भारत आज़ादी के बाद आज तक चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे वो आरजेडी का हो, जदयू का हो या बीजेपी का हो या केंद्र में कांग्रेस का हो या एनडीए का हो, आज तक यह समाज को कहीं ना कहीं सभी मूलभूत इकाई से इसको वंचित करके रखा गया है। जिसे आप लोग ने देखा होगा, टोला टोला में कहीं गाड़ी घोड़ा से जाते होंगे, तो आज भी यह समाज जो डोम समाज है उसको कहीं ना कहीं रहने के लिए ज़मीन नहीं है, पढ़ाई करने के लिए शिक्षा नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए मेडिकल सुविधा नहीं है, उसको मतलब कि घर द्वार से भी आज रोटी तक के भी आफत है। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है, दर्द है ये। और इसी दर्द को हम लोग समझते हुए तमाम बिहार से लेकर के झारखंड, यूपी, बंगाल, सब लोग को, जितना भी डोम समाज के लोग हैं, तो बैठक कर करके एक नागमंसी डोम महासभा का हम लोग निर्माण किए हैं। जो हम लोगों को एक अपना पूर्वजों का जो देन है, उसी के नाम पर हम लोग संगठन बनाए हैं। और यह संगठन ऐसा है कि हम लोग घर घर जाकर के पूरे समाज इकट्ठा होकर के, और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है मेरे समाज को, और हमको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए हैं। चलिए, तो बधाई हो कि अनिल जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन अनिल जी, सवाल यहाँ पर यह उभर जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे सत्ता में जिस भी दल की सरकार रही हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बिहार में ऐसा कहा जाता है कि महादलितों की ही सरकार है। और राजनीतिक दल के जो नेता हैं कई बार ऐसा कहते हैं कि मतलब ये जो वंचित समाज है आपका, कि महादलित तो भगवान के दर्जे के रूप में आता है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं दिखता है। आप जो अपने समाज की बात करेंगे तो राजधानी पटना की बात करें या सुदूर गांव देहात की बात करें, सड़क के किनारे तंग झोपड़ी में रहना आपके समाज के लोगों की मतलब लगता है कि दिनचर्या बनी हुई है। क्या इसमें सत्यता है कि नहीं? देखिए, सरकार जो अभी आई है, चाहे सरकार किसी का भी हो, और मैं धन्यवाद देता हूं कि सर नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को, एनीथिंग जो भी लोग हैं, कि कम से कम सरकार के महादलित पे, खासकर डोम जाति को, आज जितने भी भूमिहीन हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देने का काम किए। लेकिन ये सब क्या होता है ना, किसी कारण बस किसी तंत्र के हिसाब से यह विकास चल के तो आती है, लेकिन आते आते फाइलों में सिमट जाती है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि महादलित जिसको भी आज तक चाहा है, आज अब देख लीजिए पूरे भारत की बात हम करते हैं, आज दलितों की संख्या सांसद में लोग जाकर घुसते हैं। आज देख लीजिए कि दलितों का संख्या विधानसभा में पटना में है, लेकिन कोई दलित की बात नहीं करता, सब अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है और दर्दनायक है। और इसी सब चीज़ को लेकर के आज हम लोग जो मुहिम छेड़े हैं, तो हम लोग पहला चीज़ है कि हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करते। जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। लेकिन उस इंसानियत में एक डोम भी आता है, जो आज कहीं ना कहीं देखते होंगे कि न उसको रोड के साइड में वैसा ही पानी लगा हुआ, उसी में जीवन यापन कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार के लिए, चाहे सरकार किसी का भी हो, सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका विकास गया कहाँ। रात दिन पेपर, टीवी, न्यूज़ में सब लोग कहते हैं विकास में ही कर दे, विकास में ही कर दे। अरे भैया, आप विकास किए तो 5 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? आपने कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीईओ से पूछने का काम किए? और कहीं ना कहीं दलितों की आवाज़ को दबाया जाता है। और यही दुख के कारण आज हम लोग इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं अपना हक के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाएंगे। तो सीधे शब्दों में आप कह देना चाहेंगे कि दल में दलदल है? बिल्कुल कहेंगे। सरकार की मंशा
ठीक नहीं है? नहीं, सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सरकार की मंशा होती, चाहे जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनको अपना क्षेत्र का तो रग रग का हाल पता होता है कि हमारे क्षेत्र में कितना महादलित है, कितना डोम है। तो आज वहां जाकर शिविर लगा करके क्यों नहीं 5 डिसमिल आप जमीन देने का काम करते हैं? क्यों नहीं सरकार के जाकर के निःशुल्क सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है वहाँ पर क्यों नहीं भेजने का काम करते? कहीं ना कहीं सरकार भी इसके पीछे बहुत बड़ा जिम्मेदारी और बहुत बड़ा हम कहेंगे कि सरकार का ही दोष है, उनका तंत्र का दोष है कि आज विकास वहाँ पर नहीं पहुँचता है। और जिसके कारण है कि आज भारत निर्माण में एक गाँव से टोला और टोला से जिला विकास करता है तभी देश का विकास होता है। तो इस तरह तंत्र के हिसाब से रहेंगे तो आज इंडिया यही हाल रहे। तो वंचित समाज की तरफ से आपने यूनियन का गठन किया है, प्रदेश अध्यक्ष आप बनाए गए हैं अपने समाज की तरफ से, तो क्या क्या जिम्मेवारी है और क्या क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग का रणनीति रहेगा पहले कि बाबा साहब कहे हैं कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो पहले हम लोग संगठित हो रहे हैं, उसके बाद संघर्ष भी करेंगे कि आज तक इतने भारत के इतने 78-69 साल बीत जाने के बाद भी आज अगर एक बित्ता जमीन नहीं है किसी को रहने के लिए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको हम लोग स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजी रोजगार हो गया, इसके मुद्दे पर हम लोग सड़क से सदन तक हिलाने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 से 3 महीना के अंदर में मल्लिक समाज का क्या ताकत है, क्या क्षमता है, वह पटना के गांधी मैदान में गूंजने को काम करेगा। रैली निकाली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जोर शोर से, और पूरा बिहार हिलाने का। और जितने भी सोई हुई सरकार है, जितने भी सोई हुई पार्टी है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि यह मल्लिक समाज है और मल्लिक समाज का बेटा है। ये कहा नाम है ना कि जब कृष्ण भगवान यज्ञ किए थे तो उसमें सुपन भगत के बिना घंट नहीं डोले थे, तो अब डोलने नहीं देंगे बिहार में जब तक सुपन भगत के बेटा खुश नहीं होंगे तब तक। तो दरअसल मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारी भी ताकत है और हम भी अब संगठित हो गए, ये मैसेज देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज भी हमारे समाज में चलकर देखिए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डीएसपी है, जज है, सभी लोग है, इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा के कारण आज हम लोग को मानसिक गुलामी में बना करके छोड़ दिया गया है, जिसका भुक्तभोगी पूरे समाज हो रहा है। जो थोड़ा सा कष्ट करके किसी भी तरह से पढ़ लिख करके निकले तो उनको लग रहा है कि अभी दुनिया में तो हम है, धरती पर तो है, लेकिन धरती मेरे लिए बना नहीं है। यह बहुत कहीं ना कहीं कष्टदायी है, जिसका आवाज़ हम लोग मिल करके उठाएंगे। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खासकर आप हमारे क्षेत्र का एक सम्मानित संवाददाता है। मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटी सी बिंदु पर शायद किसी को ध्यान नहीं गया, लेकिन आपने ध्यान दे करके समाज को मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे अनिल कुमार अकेला, और जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने वंचित समाज का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने मिशन छेड़ा है कि सरकार को यह एहसास कराने का वंचित समाज भी कुछ अहमियत रखता है, और तमाम अपनी सांगठनिक एकता को प्रदर्शित करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। यह इनका मकसद समाज की शक्ति का एहसास कराना नहीं, अपने वंचित समाज के लिए विकास के जो कायदे हैं और उसके जो मानक है उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करना है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।